हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में मैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की जो 2023 का जो फॉर्म निकला हुआ है उसकी एग्ज़ाम डेट के बारे में बताऊंगा। इसके साथ साथ 2024 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा और आपका इसका पेपर कब होगा, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा हम बात करेंगे आरओ एआरओ के एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के बारे में कि किस तरीके से हम इसके पेपर को पास कर सकते हैं। तो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो गाइज ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसको ज्वाइन जरूर करें, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। अब गाइज हम बात कर लेते हैं आरओ एआरओ की स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए थोड़ी सी बात आपको मैं एक बात बताऊंगा सिंपल। अगर आपकी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, पहले मैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ जो इंग्लिश मीडियम से हैं। अगर उनकी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है तो आप ये ध्यान रखें कि आपका मिनिमम टारगेट 50 का होना चाहिए। 50 अगर आप हिंदी में ले आते हो और 80 प्लस आप जीएस में ले आते हो तो 130 आपका हो जाता है। तो आपका आराम से प्री पास हो जाएगा 130 पर। ये आप ध्यान रख लीजिए। अगर आपकी जीएस थोड़ी कमज़ोर है और हिंदी काफ़ी अच्छी है तो आप थोड़ा सा इसमें उल्टा भी कर सकते हो। 55 प्लस आप हिंदी में मान सकते हो और 75 और 70 के आसपास कर आप उसमें मान सकते हो, जीएस में मान सकते हो। लेकिन ये बात तभी लागू होगी आपकी तब आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। और हिंदी में एक्चुअल में क्या है कि ज़्यादा कुछ है भी नहीं देखने को, ये बस थोड़ी सी साइकोलॉजी की बात है। अदरवाइज आप आराम से हिंदी को टैकल कर सकते हो क्योंकि इसमें 6 टॉपिक है और वो आपको सिर्फ रट्टा लगाना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, कोई फार्मूला है नहीं कि जो आप कर सकते हो। हाँ, तो कुछ नियम कायदे हैं जिसमें जैसे कि तद्भव तत्सम किस तरीके से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। इसके बाद जो विशेषण और विशेष है उस तो उनको 3-4 उनके कुछ रूल है, उनको आप रट सकते हो और उसी के आधार पर आप इन चीज़ों को कर लेना। कोई ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आपको पता है विलोम शब्द आपको रटना पड़ेगा, वर्ड नंबर सब्स्टिट्यूशन जो है आपका वो आपको रटना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो आपका पर्यायवाची वो भी आपको रटना पड़ेगा। जितना आप उनको मल्टीपल रिवीजन करोगे उतना ही आपको इसके लिए फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल रिवीजन इज ए बेस्ट चीज़ है आपकी। अगर आप ये कई बार बहुत लोगों को ये लगता है कि हम भूल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, भूल रहे हैं, अभी तो बहुत टाइम है। आप सुबह भी लर्न करो, शाम को भी उसी को लर्न करो। तो अब इस तरीके से करोगे तो आपको चीज़ें आसानी से चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब गाइज हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में। आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम है 4 फरवरी को है। ध्यान रख लेना 70 के आसपास कर दिन बचे हुए हैं, 2-4 दिन ऊपर नीचे हैं, ज़्यादा आप इसको दिन को काउंट मत करना। 70 दिन ही अपने तरीके से मान के चलना। अभी थोड़े फेस्टिवल वगैरह भी आएंगे और नई साल भी आएगी तो उसमें थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा आपका। कई बार सर्दी आएंगी, सर्दियों में पढ़ाई इतनी अच्छे से नहीं हो पाती है क्योंकि सर्दी लगती है। अब हम गाइज बात कर लेते हैं पीसीएस के बारे में। देखो पीसीएस एक बहुत बड़ा मौका है। बहुत लोगों को इस समय कैलेंडर की चिंता हो रही है और इस बात की भी चिंता हो रही है कि पीसीएस का 17 मार्च को इसका हम किस तरह से तैयारी करें। देखो एक बात ध्यान रखो, इस समय आपके सामने आरओ एआरओ का फॉर्म निकला हुआ है और 4 फरवरी को इसका पेपर होगा, ये निश्चित है। हो सकता है कि पीसीएस का भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए क्योंकि उसमें अभी कुछ कन्फर्मेशन नहीं है। जब कैलेंडर आएगा तभी उसकी कन्फर्म होगी। लेकिन आपको पता है कि इसका कन्फर्म एग्ज़ाम डेट है आपकी 4 फरवरी को ही इसका एग्ज़ाम होगा। बस ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट होना बाकी रह गया है। उसका कोई अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ नहीं है और ना ही अभी उसके बारे में पता है कुछ भी। अभी वो फॉर्म निकलेगा। आप इस बात को समझिए, अभी पहले पीसीएस का फॉर्म निकलेगा। अभी इस महीने तो फॉर्म निकल निकल नहीं रहा है। दिसंबर के एंड तक फॉर्म निकलने की उम्मीद है। अभी तो नवंबर में तो फॉर्म निकलने वाला है नहीं। तो गाइस इस बात को भी आप समझ लीजिए। तो जब फॉर्म निकला ही नहीं है तो हम एग्ज़ाम डेट के बारे में भी कैसे बता सकते हैं। तो पहले आप पी आर ओ ए आर ओ पर ध्यान दें, कहीं ऐसा ना हो दोनों के चक्कर में आप गड़बड़ कर दें क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की साजिश भी है। आप इस बात को दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करना। अगर आपका पीसीएस मेन टारगेट है तो कोई बात नहीं, आप पीसीएस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको इस समय नौकरी की ज़रूरत है ना तो आर ओ ए आर ओ आपके सामने बेस्ट, आपके सामने अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आर ओ ए आर ओ मल्टीपल चॉइस अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप आराम से चीज़ों को टैकल कर जाओगे। क्योंकि इस साल पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं, 322 पोस्ट तो फिलहाल इस समय हैं सचिवालय के अंदर आर ओ की। आर ओ की पोस्ट बता रहा हूँ, पिछली बार ही 70-72 के आसपास कर थी।
या ज़्यादा पोस्ट नहीं थी, 80 पोस्ट भी नहीं थी पिछली बार। आप सोच लीजिए पिछले साल की कट ऑफ किस तरीके से गई थी और इस साल कट ऑफ किस तरीके से जा सकती है। तो इस बात को प्लीज़ आप समझिए। तो ये मेरी तरफ से आपको एक स्मॉल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एग्ज़ाम डेट को चिंता ना करें, क्योंकि पीसीएस का एग्ज़ाम डेट जब फॉर्म पहले आएगा उसके बारे में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे सामने आरओ एआरओ इस समय सामने है। तो अगर आपकी कोई जॉब नहीं लगी हुई है तो उस समय अच्छे से ध्यान दें उस पर। तो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद गाइज, नमस्कार।